हेलो एवरीवन। ऑनलाइन डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड दो धनात्मक संख्याओं क्रमशः ए तथा बी के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। क्योंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो धनात्मक संख्याओं में यही संबंध होता है। तो चलिए पहला संबंध है, मान लिया कि पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी बराबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो इस प्रकार से ये इनके बीच संबंध है। अगर दो संख्या दिया रहे और उनमें से एलसीएम दिया रहे या एचसीएफ दिया रहे तो इनमें से हम इनका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी, ए कमा बी बराबर पहली संख्या का मान है ए, दूसरी संख्या का मान है बी, तो इसलिए ए गुणे बी बट्टा एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है। तीसरा सूत्र हम निकालते हैं। अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए कमा बी बराबर, ये हमारा एलसीएम अब बट्टा में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए गुणे बी, यानी कि ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है, और बट्टा एलसीएम। ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि ये 4 गो टर्म दिया हुआ है। इसमें अगर पहली संख्या हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या ए बराबर, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या हमारा बी है। ठीक है। अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम, ये हमारा 5वां नंबर का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा, ये हमारा हो जाएगा पहली संख्या, ये हो गया हमारा पहली संख्या ए माने है। तो इस प्रकार से अगर इन चारों में से कोई 3 दिया रहे तो उन चौथी को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस पे आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एचसीएफ 18,504 बराबर 18 है तो एलसीएम का मान ज्ञात करना है। तो एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो एलसीएम का फॉर्मूला हमारा ये रहा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 18 और 504 जो दिया है, ये पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 504। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पहली संख्या बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर 504 है, तो इसलिए अब फॉर्मूला का यूज करेंगे। एलसीएम ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 18,504 बराबर, फॉर्मूला का यूज करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ ऑफ 18,504। यहाँ पे हम मान रख देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 504 बट्टा एचसीएफ का मान दिया है 18। ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 504। तो इसलिए एलसीएम हमारा निकल गया 504, ये रहा इसका आंसर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, यदि एलसीएम 96, 168 बराबर 672 है तो एचसीएफ 96 और 168 का मान ज्ञात करें। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और ये लिखेंगे पहले चूँकि पहली संख्या बराबर 96 और दूसरी संख्या 168 है, 168 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि HCF ऑफ 96 168 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा LCM ऑफ 96 कम 168। ठीक है, मान रखेंगे। तो पहली संख्या हमारा 96 है, दूसरी संख्या 168 है, और बट्टा LCM क्या मिला है, 672। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे। ठीक है, देखेंगे कौन संख्या से कटेगा, 8 से। 8 से इसमें भाग लग जाएगा, 8 से, हाँ इसमें भी भाग लग सकता है। तो 8 से पहले इसको कटाइए, 8 दूना 16, 8 कम 8। ठीक है, फिर 8 से भाग लगेगा तो 8 8 है 64, बच गया हमारा 3 यहाँ पर रखेंगे तो यह हमारा हो गया 32। तो 8 चौका 32। ठीक है, 21 से कटाएंगे 4 से, 4 से अगर गुना करेंगे 21 में तो 4 कम 4, 4 दूना 8, 21 से कट जाएगा 4 बार में, तो 21 चौका 84। फिर 4 से ही कटाएंगे तो 4 कम 4 दूना 8, 4 चौका 16। तो यहाँ पे हमारा मिल गया 24। तो इस प्रकार से HCF हमारा मिल गया 96 168 का 24 आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का ये पूछता है, और ये एग्ज़ाम में हर बार इस तरह का क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इसी प्रकार का, इसी पे आधारित एक प्रश्न है। यदि HCF 96 और 404 इक्वल टू 4 है तो LCM 96 404 का मान ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पे आधारित अगर दूसरा भी प्रश्न आता है, कितना भी भारी से भारी प्रश्न आता है, तो उसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट में हमको बताइए कि इसका क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। तो 336 का गुणनखंड वृक्ष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड वृक्ष। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, हो सकता है आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर गुणनखंड वृक्ष, अगर अभाज्य गुणनखंड आता है तो गुणनखंड वृक्ष बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। तो 336 इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे बॉक्स में इसको डाल देंगे। फिर इस प्रकार से इससे नीचे एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 2 बॉक्स हमने बना दिया। लास्ट में 6 है तो 2 से इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, यहाँ से आ गया 13 हो गया, तो 2 छके 12, फिर एक आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 16, तो 2 8 16। ठीक है, फिर 168 को फिर इसमें से अब इस प्रकार से 2 बॉक्स नीचे हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। फिर 168 से 2 से कटेगा हमारा, तो 2 से 2 8 16, 2 चौका 8। फिर ये 84 में से फिर ऐसे 2 बॉक्स हम बनाएंगे। ठीक है, 2 से हमारा कटेगा, तो 2 चौका 8, 4 आएगा यहाँ पे, और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 42 में से ऐसे हम 2 बॉक्स ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से जाएगा, तो ऐसे 3 सत्ते 21। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ, और इसको हम लिखेंगे इसलिए यहाँ पर 336 बराबर क्या क्या कौन कौन सा अंक से कटा है, तो 2 से 2 से 2 से 2 से और 3 से 7 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 कितना बार है, 4 बार, तो 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड वृक्ष ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है
नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्षों में अज्ञात संख्याओं ए, बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड वृक्ष बनाया, तो यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष बना हुआ है, सिर्फ मान यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ मान इसमें छूटा हुआ है, जैसे ए है, बी है और सी है। तो इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इस ए का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 से 320 में हम भाग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व ए इज इक्वल टू 330/2 भाग देंगे तो कटेगा हमारा 2 एकम 2 और एक यहाँ पे 13 आ गया, 13 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया ए का मान 165। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर ए का मान आ गया हमारा 165। ठीक है, बी का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार से बी का भी मान निकालेंगे हम। 165 में 33 से हम भाग दे देंगे, 165 में 33 से हम भाग दे देंगे, तो 5 से हमारा कट जाएगा, 5 3 15, 5 15 16, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से बी का मान हमारा आ गया 5। फिर सी का अगर मान ज्ञात करना है हम लोग को, तो लिखेंगे तथा सी बराबर 3 से भाग देंगे 11 में, 3 से भाग देंगे 33 में। ठीक है, तो 33/3, तो इस प्रकार से हमारा ये 11 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 11 आंसर हुआ। तो ये हमारा हो गया ए का मान 165, बी का मान है 5 और सी का मान हो गया 11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, बी का मान यहाँ पर 5 और सी का मान हमारा हो गया 11। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।